यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी 2026 में आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया तो हो सकता है कि आप बदलना ही नहीं चाहते हो। 2026 आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और यदि वाकई में आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। और यदि आपको अपनी लाइफ में कुछ बदलना ही नहीं है, जैसे हो वैसे ही रहना है, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को बदलने से नहीं रोक पाएंगे। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर कि आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है, आपको यह समझना पड़ेगा कि चेंज और ट्रांसफॉर्म के बीच में क्या अंतर होता है। जब कोई लड़का या लड़की मोटा है और वो अपने आप को पतला दिखाना चाहता है तो क्या करता है, वो ऐसे कपड़ों का चुनाव करता है जिससे वो पतला दिखे, और वो ऐसा बार बार करता है। इसे कहते हैं चेंज, जो कि थोड़े समय के लिए होता है, छोटा सा होता है। और जब कोई लड़का या लड़की मोटा होता है और उसे लगता है कि नहीं मुझे पतला होना है, और वो हर दिन 1.5 से 2 घंटे जिम जाता है, अपनी डाइट को फॉलो करता है, मेहनत करते हैं और 1 साल में अपने पूरे के पूरे शरीर को बदलाव देते हैं। उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब बहुत समय से आप अपने आप को चेंज तो करते आ रहे हैं, बाहरी रूप से बदलाव रहे हैं, लेकिन इससे कभी भी कोई भी चीज परमानेंट नहीं होगी। आप ग्रंथ नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा चेंज करते रहते हैं, लेकिन इस बार आपको अपने आप से ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि बाहरी से नहीं बल्कि अंदर से पूरी तरह से अपने आप को बदल देना है। और इसके लिए मैं आपको 4 प्रश्न के स्टेप बताऊंगा। पहले स्टेप में आपको अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में आपको ट्रांसफॉर्मेशन के टूल को समझना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में आपको अपनी बॉडी और माइंड के कुछ रूल्स को समझना पड़ेगा। और चौथी और लास्ट स्टेप में आपको अपने गोल को समझना पड़ेगा। तो आते हैं हम अपनी पहले स्टेप में, जहां पर आपको अपने आप से 4 प्रश्न पूछना है। सबसे पहला प्रश्न है कि आप अपने आप को बदलने के लिए किस मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। यह पर 3 प्रकार के मार्ग हैं जिससे आप अपने जीवन बदल सकते हैं। सबसे पहला मार्ग है कठोर मार्ग, दूसरा है मध्य मार्ग और तीसरा है उदार मार्ग। यह तीनों ही रास्ते आपकी ज़िंदगी को बदलते हैं, लेकिन बदलाव का तरीका अलग अलग है और आप बदलते भी अलग अलग तरीके से हैं। जब कोई व्यक्ति एक्सट्रीम डिसिप्लिन को फॉलो करता है, एक भी रूल को नहीं तोड़ता है, चाहे उसका शरीर दर्द कर रहा हो या मौसम किसी भी प्रकार का हो या उस पर किसी भी प्रकार का दबाव है, जब वो अपने आप को नहीं बदलता है और हर दिन कॉन्स्टेंटी के साथ अपने रूल्स को फॉलो करता है, उसे कहते हैं कठोर मार्ग। जितने भी साधु महात्मा मुनि ज्ञानी देखते हैं, आप इसी मार्ग से बने होते हैं। वो अपने आप पर, अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पेन देते हैं, अपने शरीर और अपने मन को किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं देते हैं और अपने आप से काम करवाते जाता है। उदार मार्ग में व्यक्ति अपने शरीर को, मन को बहुत राहत देता है। वो प्लेजर की ओर भागता रहता है। जब कोई कहता है कि यह काम कर लो तो वो उस काम को हलता रहता है और हमेशा बंद की बातें करता है। उदाहरण व्यक्ति बहुत धीरे चलने वाला व्यक्ति होता है। इसके पास अपने लक्ष्य का भी क्लियर नहीं होता है और यह सिर्फ अपना जीवन जीने के लिए रहते हैं। देखता है कि मुझे कहाँ से प्लेजर मिलता है
रहे। और इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कहीं पहुंच नहीं पाता। वो अपने प्रति इतना उदास होता है कि कहीं नहीं पहुंच पाता। इन दोनों के बीच का एक मार्ग होता है कि जिसे कहते हैं कि मध्य मार्ग। इस मार्ग में व्यक्ति अपने साथ कठोर भी होता है, अपने दिमाग से और अपने शरीर से काम भी करवाता है, लेकिन अपने शरीर और अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स भी देता है, उसे इनाम भी देता है और उसे थोड़ा प्लेजर भी देता है। और यही होता है मध्य मार्ग। उस रास्ते पर व्यक्ति अपने एम तक भी पहुंचता है और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करता है। उसे लाइफ का असली मकसद पता होता है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों मार्ग में से अपने लिए मार्ग डिवाइस करना है कि आप कठोर मार्ग में जाना चाहते हैं या मध्य मार्ग में जाना चाहते हैं या फिर उदार मार्ग में। हमेशा जैसे आप अपनी लाइफ जी रहे हैं वैसे ही जीना चाहते हैं। दूसरा, अपने आप से प्रश्न पूछना है कि आपको चला कौन रहा है। आपका मन आपको चला रहा है, फिर आप अपने मालिक खुद हैं। आप अपने मन के गुलाम हैं, या फिर जब भी आप अपने आप से कोई कम्युनिटी करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। आप स्वयं अपने मालिक हैं। पहले यह आपको क्लैरिटी देना पड़ेगा। यदि आपका मन आपका मालिक है तो हमेशा याद रखना, आप मन के चक्रों में पड़े रहेंगे। आज नहीं कल कर लूँगा, थोड़ी देर अभी सो लेता हूँ, अभी तो आराम करने के दिन हैं, बाद में कर लेंगे। आपका मन आपको इसी चक्रव्यूह में फंसा रहा है। तो आपको अपने आप से पूछना है कि आप अपने मन के मालिक हैं या फिर गुलाम। तीसरा, आपको यह बात समझना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, आपको कोई बात समझ रहे हैं तो वो उनकी फिलोसॉफी से समझ रहे हैं। आपकी अपने जीवन में कोई फिलोसॉफी है या फिर नहीं, या फिर आप दूसरों की बातों सुन के और अपनी फिलोसॉफी बनाते जाते हैं। हमेशा याद रखिए ना, हर सफल व्यक्ति अपनी एक फिलोसॉफी होती है और वो अपने अकॉर्डिंग अपना मार्ग बताता है। हर व्यक्ति सफलता का मार्ग बता रहा है। आपको भी अपनी सफलता का मार्ग और जीवन जीने का मार्ग खुद तय करना पड़ेगा। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने आप से पूछिए कि यदि आप सेम काम करते हैं तो क्या आपको अलग रिजल्ट मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि आज जिस प्रोसेस से आप काम कर रहे हैं उसे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, तो अपनी प्रोसेस को बदलने की ज़रूरत है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।